We see in John chapter 6 that a crowd of people are waiting for Jesus. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में देखते हैं कि एक लोक समुदाय यीशु मसीह की राह देख रहा था। We read in verse 22 that a crowd of people were waiting for Jesus on the shore. और 22वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उस किनारे में एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह की राह देख रही थी। This was after Jesus had done a miracle of turning 5 loaves and 2 fishes and feeding the 5,000. और जब यीशु मसीह ने 5 मछली और 2 रोटी लेकर 5,000 लोगों को खिलाने के पश्चात ये भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी। And these were not people who had never heard from Jesus. These are people who had heard from Jesus for long hours. और ये ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने इसके पहले कभी यीशु मसीह से सुना नहीं था। ये वे लोग थे जिन्होंने कई घंटों तक यीशु मसीह के प्रचार को सुना था। However, when Jesus saw them, he understood what they were seeking for. इसके बावजूद जब यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा, वो समझ गया कि ये लोग किस चीज के पीछे थे। So when large crowds of people are following, he was not very excited about it. और इसलिए जब बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे चलने लगी तो यीशु मसीह को इस बात से बहुत वो आनंदित नहीं हुआ। He told them some of the things which probably nobody would say to people who have desired to follow Jesus. और यीशु मसीह ने इन लोगों को ऐसे कुछ शब्दों को कहा, ऐसे कुछ चीजों को बताया जो शायद कोई भी जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है वो शायद इन चीजों को सुनना पसंद नहीं करेगा। No, normally when people first time they want to follow Jesus, we would try to please them and try to make them happy. आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति ऐसी इच्छा रखता है कि वो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है तो पहले तो हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं या ऐसी चीजें कहना चाहते हैं जिससे वो खुश हो। But Jesus told them that I know you are not seeking for spiritual things. You are just seeking me for the food which you just ate and you saw and you were satisfied. और यीशु मसीह उन लोगों को कहता है, मैं जानता हूं कि तुम आत्मिक चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखते, तुम बस उस खाने के लिए मेरे पीछे आ रहे हो जो मैंने अभी तुम्हें खिलाया। And finally, after Jesus completed his preaching, we read in verse 66, as a result, many of his disciples withdrew and were not walking with him anymore. और जब यीशु मसीह का ये प्रचार खत्म होता है तो यूहन्ना 6:66 में हम पढ़ते हैं, तो उसके कई चेले बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। So this is what happened when Jesus started explaining to them about what it is to follow Jesus. और जब यीशु मसीह उनको ये बात समझाने लगा कि यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या मतलब है, उसके पश्चात ऐसा हुआ। They were all excited about the miracles and what blessings Jesus could give us and all those things. They were very excited and they wanted to follow him. और यीशु मसीह के चमत्कार देखकर और यीशु मसीह जो आशीषें उनको दे सकता था, इन चीजों को देखकर वो लोग बहुत ही उत्साहित थे यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। But as soon as they understood that it is not an easy task, it is some cost they had to pay, they immediately no longer followed Jesus. पर जैसे ही उन लोगों को ये बात समझ में आई कि ये कोई आसान काम नहीं है और यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उनको कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, तो उसके बाद वो यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहते थे। We read of a similar incident in John chapter 8:31. और एक ऐसी ही घटना हम यूहन्ना 8 उसके 31 वचन में पढ़ते हैं। There were some Jews who wanted to believe in Jesus. कुछ यहूदी लोग थे जो यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते थे। And that is also not an easy task that a Jew is saying that I will believe in Jesus, because in those days they would be thrown out of the synagogue. और ये भी कोई आसान काम नहीं था एक यहूदी व्यक्ति के लिए यीशु पर विश्वास करना, क्योंकि कोई भी यहूदी व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता था उसको उनके जो आराधनालयों में से बाहर फेंक दिया जाता था। But when as soon as they said they want to believe in Jesus, Jesus said something which offended them. पर जैसे ही उन्होंने कहा कि वो यीशु मसीह में विश्वास करना चाहते हैं, यीशु मसीह ने एक ऐसी बात कही जिनके वजह से उनको बहुत बुरा लगा। Jesus showed them the true condition of their heart and told them that you are under the sin.
यीशु मसीह ने उनको उनके हृदय की सच्ची अवस्था बताई और उनको कहा कि वे अभी भी पाप के अंदर थे, पाप के अधीन थे। And finally, they got so angry with Jesus. The same people who said they want to follow Jesus, same people at the end of Jesus preaching, they wanted to take stones and throw at him and kill him. और ये सुनने के पश्चात ये लोग इतना क्रोधित हो गए कि यही लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते थे, ये सब सुनने के बाद उसको पथराव कर मार डालना चाहते थे। I just wanted to tell this, that it is not just saying the right things and just going to the church and doing some activities that is following Jesus. मैं बस यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ सही बातों को कहना या कलीसिया में जाना और सही कामों को करना, इन्हीं चीजों से हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते। Or receiving some answers to some prayer or some way God helped us, something of this we may have testimonies to give. या हमारे प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देता है, हमें अच्छी चीजें देता है और हमारे पास बांटने के लिए एक गवाही होती है, ये काफी नहीं है। But the test is whether I am ready to pay the cost to follow Jesus. पर परीक्षा सही में तो यह है कि क्या मैं वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए। We know that salvation or the forgiveness of sin, we don't have to pay any cost for that God offers freely to everyone. हम जानते हैं कि हमारे उद्धार के लिए और हमारे पापों के क्षमा के लिए हमें कोई भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती, क्योंकि परमेश्वर हमको इन चीजों को मुफ्त में देता है। But when we come to Jesus and want to become his disciple, Jesus clearly mentions some conditions which we have to follow. पर जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और उसके शिष्य होना चाहते हैं, तो यीशु मसीह बड़ी स्पष्टता से कुछ शर्तों को कहता है, जिन शर्तों को हमें मानना होगा। And there are three conditions of discipleship which I wanted to mention today. That's from Luke chapter 14 verse 26. और एक शिष्य होने के 3 शर्तें हैं जो लूका रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में लिखे हैं, 26 वचन। From verse 26. 26 वचन से आगे। Yeah, the first condition which Jesus mentioned is, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, and yes, even his own life, he cannot be my disciple. पहली शर्त यह है, लूका 14:26, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। When we think of the word hate his own father and mother and wife and children, brothers and sisters, it's a very strong word which Jesus used there. और जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं, अप्रिय जानना या घृणा करना, तो अपने खुद के पत्नी से, माता पिता से और भाई बहनों से घृणा करना, ये बहुत ही एक कठोर शब्द है जो यीशु ने कहा। So it is very important for everyone to understand what it truly means and what it means to be a disciple of Jesus. और इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सच्चाई से एक शिष्य होना या चेला होना, इसका क्या मतलब है। That Jesus also, it's also explained in other gospels. In Matthew chapter 10:37, it says, he who loves his father or mother more than me is not worthy of me. And likewise, all the relationships, if we love them more than Jesus, we are not worthy of him. और इसी कथन का स्पष्टीकरण यीशु मसीह ने और सुसमाचारों में भी दिया है, जो हम एक मत्ती उसका 10 अध्याय और उसके 37 वचन में पढ़ते हैं, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। So very often when we decide to follow Jesus, our relatives or our family members can put obstacles in the way. और कई बार जब हम यीशु मसीह के पीछे होने का या यीशु मसीह के शिष्य होने का निर्णय लेते हैं, तो कई बार हमारे रिश्तेदार और हमारे परिवार के लोग हमारे मार्ग में कोई बाधा खड़ा करते हैं। And if I love them and I don't want to offend them, I cannot be a disciple of Jesus. और यदि मैं उनसे प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे कामों से उनको बुरा ना लगे, तो फिर मैं यीशु मसीह का शिष्य नहीं हो सकता। So here there is a clear choice for us. Either I can please my relatives
and I can stop following Jesus, or I can please Jesus, or and offend my relatives. और यहाँ हमारे सामने एक बिल्कुल ही स्पष्ट चुनाव है, या तो हम अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करके यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकते, या तो हम यीशु मसीह का शिष्य बनकर अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जा सकते हैं। Jesus will not compromise or say, okay, you can try to adjust with both. I must be willing to pay the cost. यीशु मसीह कोई समझौता नहीं करेगा कि ठीक है, तुम दोनों लोगों को खुश करने की कोशिश करो, मुझे कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार होना होगा। When it comes to things like where I have to compromise, or where I have to stand against my conscience, I have to have the courage to say, no, I will not do that. जब बात आती है किसी भी समझौता करने की या अपने विवेक के खिलाफ जाकर कोई काम करने की, तब हमारे अंदर ये हियाव या हिम्मत होनी चाहिए कि हम खड़े होकर इस बात को कहें कि नहीं, मैं इस बात को नहीं करूंगा। It may be relatives, it may be our boss in the company, it may be friends, it may be anyone who tries to hinder us from following Jesus. शायद वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, जहां हम काम करते हैं, हमारे बॉस हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, ऐसा कोई भी जो यीशु मसीह के शिष्य होने के बीच में हमारे लिए एक बाधा या रुकावट बनकर खड़ा है। Especially in things like marriage and standing for a convictions in a place of work, paying bribe, or doing some wrong thing to get a promotion or something like that, where we have to stand for our convictions. We need to understand that Jesus is above any other relation. विशेषकर जब बात आती है विवाह करने की, या जहां हम हमारे कार्यस्थल में अपने विवेक के लिए या हम जिन बातों पर विश्वास करते हैं उनके लिए खड़ा होने के लिए, कोई भी रिश्वत देने से मना करने के वजह से या कोई गलत काम करने के लिए मना करने से, इन सारे परिस्थितियों में हमें यह समझना है कि यीशु मसीह हमारे किसी भी सांसारिक रिश्ते से बढ़कर या ऊपर है। If I am little light or little casual in that area, I will try to please that person, and I cannot be a disciple of Jesus. अगर ऐसे क्षेत्र को मैं बहुत ही हल्के से लेता हूं, मैं वहां बहुत ढीला हूं, तो फिर उस परिस्थिति में मैं परमेश्वर यीशु मसीह को उस रिश्ते से ज्यादा नहीं मानता, And I cannot be a disciple of Jesus. या मैं यीशु का शिष्य नहीं हो सकता। In that same verse, Jesus said not only relatives like father, mother, husband, wife, children, he also said hates his own life. और उसी वचन में यीशु मसीह ने ना केवल अपने पिता, माता, बच्चों, भाई बहनों को कहा, पर यह भी कहा है कि अपने प्राण को भी अप्रिय वो जाने। So that is the most difficult thing about that verse. और इस वचन का ये सबसे मुश्किल बात है, Because many of us can hate our father, mother, and say, okay, I follow Jesus, so I will not compromise. But when it comes to our own life, we sometimes don't really hate it. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम में से कई लोग कहें, हाँ मैं अपने माता पिता, बच्चों, भाई बहनों से घृणा करता हूं और यीशु का शिष्य में हूं, पर जब बात आती है अपने स्वयं के प्राण की, स्वयं के जीवन की, तो हम उससे घृणा नहीं करते। Actually, that is the same thing which Jesus explained further in verse 14:27, that whoever does not carry his own cross and comes after me cannot be my disciple. और इसी बात को यीशु मसीह ने आगे लूका 14:27 में कहा, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। That means in times of temptation, I am ready to say no to my own will, and I ask God grace to do his will. इसका मतलब जब परीक्षा की घड़ी आती है या प्रलोभन की घड़ी आती है, तो उस समय मैं अपने स्वयं का इनकार करने के लिए तैयार हूं और परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। It may be things which are sinful, but not just sinful things. शायद वो बातें पाप करने के संबंधित हो सकती है, या पाप करने के बारे में उनका कोई वास्ता नहीं, ऐसा भी हो सकता है। For example, I am spending too much time on my mobile phone and watching things which are not sinful. उदाहरण स्वरूप मैं काफी समय अपना फोन देखने में व्यर्थ करता हूं, और पाप में जो चीजें हैं मैं ऐसे चीजों को नहीं देख रहा। And I feel that okay, I am not doing anything sinful,
but my life is not surrendered to God, or I'm not hating my life. My life is my own. हाँ, हम कह सकते हैं कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा, पर हमारा जीवन पूर्ण स्वरूप से परमेश्वर को समर्पित नहीं है। हम अपने स्वयं के जीवन से घृणा नहीं करते, हम अपनी ही इच्छा कर रहे हैं। I may be listening to Christian messages, but that may not be what God wants me to do all the time. शायद मैं मसीही संदेशों को सुन रहा हूं, पर शायद परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि मैं अपना पूरा समय इस चीज को करूं। God wants me to spend time with Him, but I am spending time listening to Christian messages. परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके साथ समय बिताऊं, उसके बावजूद मैं मसीही संदेशों को सुनने में समय बिता रहा हूं। So when I say I surrender, it's easy to say I surrender all, but when we think about small things, that is when we notice that I have not surrendered everything. और जब बात आती है समर्पण करने की, तो ये कहना बहुत आसान है कि प्रभु मैं सब कुछ समर्पित करता हूं, पर जब हम अपने जीवन के छोटे छोटे बातों को देखते हैं, तो हमने कई बातों को समर्पित अब तक नहीं किया। At workplace, if I waste my time, I'm not being faithful to what God wants me to do at that time. हमारे कार्यस्थल में अगर हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर हम जो परमेश्वर हमें उस जगह करना चाहता है, उसके साथ हम विश्वास योग्य नहीं है। If I speak one word in a rude way, and I have not given my tongue to God, even if I have spoken, if I don't immediately, when God tells me, I don't correct it, I have not given my tongue to God. अगर मैं एक भी कठोर शब्द कहता हूं या गुस्से से मैं कोई शब्द कहता हूं, तो फिर मैंने अपने जबान को परमेश्वर को नहीं दिया। यद्यपि मैं ऐसा शब्द कहता भी हूं, मैं अगर तुरंत जाकर क्षमा नहीं मांगता हूं, तो फिर मैंने अपने जबान को परमेश्वर को नहीं दिया है। So these are things that we want to correct in our lives, and when we surrender every area of our lives, that is when we can say that I have hated my life, or I don't want to do my will. ये वो चीज है जिनको हम अपने जीवन में सुधारना चाहते हैं, और जब हम इन छोटे छोटे चीजों में ताड़ना प्राप्त करके खुद को सुधारते हैं, तब हम कह सकते हैं कि मैंने अपने जीवन को अप्रिय जाना है या उससे घृणा की है। This is one area which God has been dealing with me in my life, where He has been speaking to me that various areas where I need to surrender to Him. ये एक क्षेत्र है जहां परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है, और मुझे ऐसे कई चीजों को दिखा रहा है, ऐसे छोटे क्षेत्र जहां मुझे अपने आप को उसको समर्पित करना होगा। Taking up the cross also means to ready to suffer shame for Jesus. और अपने क्रूस को उठाने का एक और अर्थ ये भी है कि यीशु मसीह के लिए हम लज्जित होने के लिए भी तैयार है। Because cross is a public humiliation which was meant for criminals, and it was a great humiliation to be publicly hanged. और जो क्रूस था, वो जो अपराधी होते थे उनके लिए एक सार्वजनिक रीति से लज्जा का कारण होता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा लज्जा का कारण था कि सबके सामने आप क्रूसित होते हो। That's why Jesus said in Luke chapter 9 verse 26, "For whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory of the Father and of the holy angels." और इसलिए यीशु मसीह ने लूका 9:26 में कहा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा, तो उससे लजाएगा। In other gospel it says that he is ashamed of me in this evil and adulterous world. और दूसरे एक सुसमाचार में लिखा है कि इस बुरे और व्यभिचार ने इस पीढ़ी के अंदर वो मुझसे लजाएगा। So before, not in the church, we are not ashamed of Jesus. और कलीसिया के अंदर हमको यीशु मसीह के वजह से कोई हम लजाते नहीं। But when I go to my place of work, when I am at the college, when I am in the school, with my friends, how is my talk? How is my behavior? Am I ashamed of to stand for Jesus? पर जब मैं अपने कार्यस्थल में होता हूँ, जब अपने स्कूल में होता हूँ या मेरे कॉलेज में होता हूँ, तब मेरा स्वभाव कैसा है, तब मेरा सोच कैसी है? क्या मैं यीशु मसीह के लिए खड़ा होने से डरता हूँ, कतराता हूँ? It says in Hebrews 13:13 says, "Let us go out to him outside the camp bearing his reproach." इब्रानियों 13:13 में लिखा है, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। Since our bridegroom, we say our bridegroom is Jesus, he took the reproach. We as his bride
we must be ready to take that approach. यदि हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, तो जब उसने खुद अपने ऊपर निंदा को उठाया, तो हम जो उसकी दुल्हन है, हमें भी उस निंदा को उठाने के लिए हर समय तैयार होना चाहिए. There is one more thing which Jesus said in Luke 14:33. और See, लूका it says, 14 के so then none of you can be my... Yes, brother, go ahead. 33. लूका 14:33. Yeah, it says, none of you can be my disciple who does not give up all his possessions. और यहाँ लिखा है, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता. That means I don't possess anything. I don't hold anything very to myself. I don't say that it belongs to me myself. इसका मतलब किसी भी चीज को मैं इतना पकड़ के नहीं रखता कि ये मेरी है, इस पर मैं अपना कब्जा नहीं जमाता. And God has control over all things in my possessions. और मेरे पास जो कुछ है, उन सारे चीजों का नियंत्रण, मेरे सारे संपत्ति का नियंत्रण परमेश्वर के पास है. And the way I spend my money, for example, God has control over that. I don't decide that. उदाहरण स्वरूप, मैं जिस प्रकार अपने पैसे को खर्च करता हूं या इस्तेमाल करता हूं, उस पर परमेश्वर का नियंत्रण है, मैं वो निश्चित नहीं करता. And this is a willful action. It is not something we just say emotionally. It is a willful action. और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम ऐसे ही भावनाओं में बहकर कहते हैं, पर ये हमारे इच्छा से किया हुआ एक निर्णय या एक कृति है. I had to take each thing because Jesus said, sit down and count the cost and then follow me. हमें हर एक चीज को एक एक करके लेना है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि हमें बैठकर पहले कीमत चुकानी है और फिर ये निश्चय करना है कि हम उसके पीछे चले. We read in Luke chapter 14. लूका 14 में and verse 28. For which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it? और लूका 14:28 में लिखा है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं. So Jesus was saying that don't come to a emotional meeting and say I want to follow Jesus, raise your hands and get excited, but sit down and think. और यीशु मसीह ये कह रहा था कि किसी भावुक सभा में आकर भावनाओं में बहकर अपने हाथ उठाकर ये ना कहना कि हाँ मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं, उसके इस उत्साह में खो ना जाना, बल्कि यीशु मसीह कहता है बैठकर पहले सोचो. Sit down and count the cost. Are you ready to pay that cost? बैठकर उस कीमत के बारे में सोचो, क्या उस कीमत चुकाने के लिए तुम तैयार हो. Can I say that, Lord, I don't want anything on this earth but you? क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु इस पूरे संसार में तेरे अलावा मुझे और कोई भी चीज नहीं चाहिए. It doesn't matter to me if I don't get any promotion, any increment, anything, but I have you, that is enough for me. अगर मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिलता, मेरी जो तनख्वाह है वो नहीं बढ़ती, ये कोई भी चीज मुझे ना भी प्राप्त हुई तो भी ठीक है, तू मेरे लिए काफी है प्रभु. I was very blessed by one brother who shared that he did not get an increment for last 3 years, and he remembered one line of his song. और मैं हाल ही में बहुत आशीषित हुआ जब मैंने एक भाई से सुना कि उन्होंने पिछले 3 साल से उनके तनख्वाह में कोई भी बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट उन्हें नहीं मिली, और उसके बावजूद एक गीत की एक जो पंक्ति थी उससे वो बहुत प्रोत्साहित हुए. He worked faithfully for 3 years. He did not work casually or compromise, but he worked faithfully. Still, he did not get an increment. 3 साल के लिए उन्होंने पूरे विश्वास योग्यता से काम किया. उन्होंने ऐसे ही कोई काम करना ऐसा नहीं काम किया था, उन्होंने पूरे दिल से काम किया था. But he remembered that words which said, "You take the whole world, but give me Jesus." और उसके बाद उन्हें वो गाने का एक पंक्ति याद आई कि सारा संसार तुम ले लो पर मुझे यीशु को दो. So that is what our heart's song should be. That even if I lose everything, I need to have that relationship with Jesus. That is the most important thing. और यही एक गीत हर समय हमारे हृदय में होना चाहिए कि यद्यपि मैं सब कुछ खो दूं, पर मेरे पास वो यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है वो मैं बनाए रखना चाहता हूं.
Even if I lose some money here and there, even if I have to pay some cost, even if I have to correct something and pay something, but I want that relationship with Jesus. That is what cost, any cost I'm ready to pay for that. यहाँ वहां अगर मैं थोड़ा पैसा गवा दूं या शायद मुझे कोई कीमत चुका के किसी चीज को सही करना पड़े, जो भी हो मैं वो करने के लिए तैयार हूं, पर यीशु मसीह के साथ मुझे कोई नुकसान भी हो जाए चलेगा, पर यीशु मसीह के साथ उस सही रिश्ते को मैं चाहता हूं। We remember that rich young ruler who wanted to follow Jesus, and he had a desire to follow Jesus. और वो जो धनी जवान था जो यीशु मसीह के पीछे चलने की वो मंशा रखता था, उसके अंदर वो इच्छा थी कि वो यीशु के पीछे चले। And he came and knelt on the road and he asked, what should I do to receive eternal life? और वो आकर उस रास्ते पे अपने घुटनों पर आकर यीशु मसीह कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? And Jesus first told him that keep the commandments. और यीशु मसीह ने सबसे पहले तो उसे कहा कि जो आज्ञाएं हैं उन आज्ञाओं को मानो। But he was still honest. He said that I keep all the commandments. What do I still lack? That means he had a desire to find out what was lacking in his life. पर वो जो जवान था वो बिल्कुल ईमानदार था, उसने कहा इन सारे आज्ञाओं को मैं मानते आया हूं, इसके बावजूद वो पूछता है प्रभु इससे ज्यादा मैं क्या करूं, क्योंकि वो जानता था उसके जीवन में एक कमी या एक जरूरत और भी है। Then Jesus said, sell all you have and give it to the poor and come follow me. और यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दो और मेरे पीछे हो ले। And at that word he went away sorrowful. और ये सुनकर वो बहुत उदास हुआ और वो चला गया। I always think about that rich young ruler. I always tell that I should not be like him. और मैं हर समय उस धनी जवान के बारे में सोचता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे उसके जैसा नहीं बनना। That Jesus tells me to give up something and I go away sad, saying that I cannot give up. Michelle? Michelle? Yeah, I can take that. ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो परमेश्वर मुझे छोड़ने के लिए कहे और मैं बड़ा उदास हो जाऊं जब परमेश्वर से कहूं कि प्रभु मैं ये बात नहीं छोड़ सकता। But what motivates us to do that is the love of Christ. और ये चीज़ करने के लिए कौन सी चीज़ मुझे प्रभावित या मुझे बहुत ही उत्साहित करती है? That is the love of Christ. और ये है परमेश्वर का प्रेम। We read in 2 Corinthians chapter 5 verse 14 that the love of Christ controls us. जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम जो है हमें विवश करता है। Having concluded this, that one died for all, therefore all died, and he died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. Brother, 2 Corinthians 5:14. दूसरा कुरिन्थी 5:14 में इस प्रकार जो लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मरा। वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। Jesus also spoke of a parable of a great pearl and a treasure hidden in the field. और यीशु मसीह ने एक मोती के बारे में भी कहा और एक बड़े धन के बारे में भी कहा जो एक खेत के अंदर छिपा हुआ था। So when the man saw that treasure, he sold everything with joy and he followed and he wanted to buy that. और जब यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति ने उस खजाने को देखा तो उसके पास जो कुछ भी था उन सारे चीजों को बेचकर वो उस चीज को खरीदने के लिए तैयार था। Paul says in Philippians 3:7 and 8, he says, for whatever things were gained to me, those things I have counted loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish that I may gain Christ. और पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 7 और 8 में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान को
उत्तमता के कारण सब बातों की को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। Paul saw the value of knowing Christ. पौलुस ने इस बात का मूल्य देखा था कि यीशु मसीह को जानने का कितना मूल्य है And the value of gaining Christ. और यीशु मसीह को पा लेने का क्या मूल्य है। That is why he suffered the loss of all things. और इसलिए उसने सारी चीजों की हानि उठाई। Not only that, when he suffered it, he did not say, "Oh, it's a very big loss." He counted them as rubbish. और जब उसने इन बातों की हानि उठाई, उसने ये नहीं कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसने इन सारे चीजों को बिल्कुल कूड़े के समान उसने समझा। So that is what we can pray, that God opens our eyes so that we may see what Christ has done for us and what is the value of Christ and his life. और इसी बात के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे आंखों को खोल दे कि हम देखें यीशु मसीह को पाने का क्या मूल्य है और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। And we can really count the cost and pay, be ready to be a disciple of Jesus. और हम सचमुच उस कीमत को चुकाए और यीशु मसीह का शिष्य होने के लिए हम तैयार हो। Amen. आमीन। I thank God for what I hear. जो मैंने सुना उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I just want to share something encouraged me, challenged me when I decided to follow Jesus from Hindu background. और मैं कुछ चीजों को बांटना चाहता हूँ जिन चीजों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और चुनौती दी जब मैंने यीशु मसीह के पीछे चलने का निश्चय किया और मैं एक हिंदू पृष्ठभूमि से आता हूँ। As we hear that to get the forgiveness of sin, we have to just believe in Jesus. We have nothing to pay, but to follow Jesus, we have to pay the price. और जैसे हमने सुना यीशु मसीह से हमारे पापों की क्षमा पाना ये बिल्कुल मुफ्त है, हमें कोई भी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं। पर अगर हमको यीशु मसीह के पीछे चलना है तो उसके लिए हमें कीमत चुकानी होगी। I was encouraged in the beginning of Christian life that what Jesus spoke in Luke chapter 9. और मेरे मसीह जीवन के शुरुआत में यीशु मसीह ने जो लूका 9 में कहा उससे मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ। 57 to 62 we may not need to read. और 57 से लेकर 62 वचन तक, इन सारे वचनों को तो हम नहीं पढ़ेंगे। There we Jesus come across 3 different people. और यहाँ हम 3 अलग-अलग लोगों को देखते हैं। First we see one person want to follow Jesus. सबसे पहले हम देखते हैं एक व्यक्ति यीशु के पीछे होना चाहता है। At the same time Jesus told him that the Son of Man does not have place to stay, and he was basically teaching about you have to follow me, you have to count the cost. और यीशु तो उसको उत्तर में कहता है कि मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है और वास्तविकता में यीशु उसको कह रहा था कि मेरे पीछे आने के लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। This man had a good desire, but Jesus wanted to correct his intention, motivation, purpose of following him. और इस व्यक्ति के पास एक अच्छी मंशा थी, एक अच्छा उद्देश्य, एक अच्छी इच्छा थी, पर यीशु मसीह उसके इस इच्छा के पीछे का जो उद्देश्य था उसको वो सुधारना चाहता था। Follow Jesus not for our earthly benefit or only this earthly blessing or physical needs only. इसका मतलब हम यीशु मसीह का अनुसरण इसलिए नहीं करते ताकि हमारी सारी सांसारिक जरूरतें पूरी हो जाए और हमें इस संसार की सारी आशीषें मिल जाए। We heard from John 6 and 8 and even Luke 14, there are people, they followed certain extent, but when they have to pay the price, when they have to count the cost, they could not follow. हमने यूहन्ना 6, 8 और लूका में भी पढ़ा कि ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे चलना भी चाहते थे, पर वो उस कीमत को नहीं चुकाना चाहते थे और इसलिए वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सके। Bible says if you have only hope in this earth, you are pity. और बाइबल ये भी सिखाती है कि अगर हमारी आशा सिर्फ इस संसार के तहत ही सीमित है तो फिर हम तो सबसे ज्यादा हम पर तरस खाना चाहिए। That's why Jesus very clearly spoke to me and encouraged me, you have to follow me. Now you are not going to get the comfort life in this earth. You may need to lose certain things. You have to count the cost yourself. और इसलिए यीशु मसीह ने मुझे बड़े स्पष्टता से कहा कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें इस संसार के ऐशो आराम नहीं प्राप्त होंगे। शायद मेरे पीछे चलने के लिए जो कीमत तुम चुकाते हो उसके तहत तुम्हें कुछ चीजों को खोना होगा।
As we heard that Jesus, we are called to follow Jesus to gain His glory, to gain Him more and more in our life. और जैसे हमने सुना कि हमारा इस वजह से हमें बुलाया गया है ताकि हम यीशु मसीह के पीछे चलकर और एक बढ़ते स्वरूप में उसके महिमा के सहभागी हो और उसके जीवन यीशु मसीह के खुद उसके हम सहभागी हो. Then another person, Jesus told, follow me. He said, I'll follow. First, let me go and bury my father, mother, then I'll follow you. एक दूसरा व्यक्ति था जिसने कहा कि यीशु मसीह ने जिससे कहा कि मेरे पीछे हो और उसने कहा कि पहले प्रभु मुझे जाकर अपने मुर्दों को गाड़ने दे. Then Jesus said, let the dead bury dead, but you follow me now. पर यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, पर तू जाकर अभी मेरे पीछे चल. Through which God was speaking to me that you have to follow me, you have to keep me number one priority in your life. और इस वचन से परमेश्वर मुझसे कह रहा था, अगर मेरे पीछे तो चलना चाहता है तो तेरे जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता पर प्रभु खुद होना चाहिए. Jesus said, if you seek the kingdom of God and righteousness, all things will be ordered to you. यीशु मसीह ने कहा, अगर हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उस नीतिमत्ता के खोजी बनते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए जोड़ दी जाएगी. If we honor God, God will honor us. अगर हम परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारा आदर करेगा. That's why I was encouraged to challenge to keep Him number one in my life. और यही मैंने एक चुनौती पाया कि हर समय में यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान पर रखूं. And third person, we say that I will follow you, but let me go and say bye to everyone, my family, and come back and follow you. और तीसरा व्यक्ति तो कहता है, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं. Even in my life also, when I decided to follow Jesus, and I know I cannot take permission from my parents, I hope to just inform them. God spoke to me clearly, just inform them, don't seek their permission. और मेरे जीवन में भी जब मैंने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया तो मैं जानता था कि मुझे अपने माता पिता से अनुमति नहीं लेनी है, मुझे केवल उन्हें बताना है. प्रभु ने भी बड़ी स्पष्टता से कहा कि उन्हें तुम बताना, पर उनसे अनुमति नहीं लेना. I know clearly in my heart I will not be encouraged, I will be totally discouraged by them. They will not support me, and rather they said many things to me which to stop me to follow Jesus. और मैं बिल्कुल स्पष्टता से इस बात को जानता था कि वे लोग मेरा सहयोग नहीं करेंगे, मुझे प्रोत्साहन नहीं देंगे. इसके बजाय तो वो ऐसे कई चीजें कहेंगे जिनके वजह से मैं निराश हो जाऊं, यीशु मसीह के पीछे न चलने से मैं नहीं चलूं. So that's what this word encouraged me. Jesus encouraged me to follow Him and trusting Him, everything, that God is in control of my life, my family, everything will become all right at this time. और इस वचन से यीशु ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मुझे उसके पीछे चलना है, और अगर मैं अपना पूरा भरोसा उस पर रखता हूं तो वो मेरे जीवन पर नियंत्रण करता है और सब चीजों को वो उसके समय में मेरे परिवार से संबंधित भी सारी चीजों को वो ठीक करेगा. In verse 62, Jesus said something that which always reminds me and challenges me in my heart, that no one after putting his hand to plow and looking back is fit for the kingdom of God. This made me to think many times. समाचार उसका 9 अध्याय और 62 जो वचन है, उसने कई बार इस वचन ने मुझे चुनौती से भरा है. कई बार इस वचन के बारे में मैं सोचता हूँ. यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं. This is something always I should remember. I'll remember in my life that there are times the challenges times comes. There are times the disappointment, discouragement. There are times we get defeated in our sinful life. और ये वचन हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे कई समय आएंगे जब हम निराश होंगे, जब हम बहुत ही निराशा से या जब अपने पाप के विरुद्ध जो हमारा संघर्ष है उसमें हम हारे हुए होंगे. There are times I feel like giving up, but that's a time that this word encourages me. Don't give up. Don't look back. Don't see back. और ऐसे समय हमारे जीवन में आएंगे जब हम हार मानना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, पर इस समय हमें इस वचन को याद रखना है कि हार नहीं मानना, पीछे मत देखना. There are some good example and some bad example we can read that encouraged me, challenged me. I could learn from them. और कुछ अच्छे उदाहरण हैं और कुछ बुरे उदाहरण हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनसे मैंने प्रोत्साहन और चुनौती को पाया. The bad examples we learned that Jesus even himself said, remember Lord's wife.
और एक बुरा उदाहरण मतलब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा लूत की जो पत्नी है उसको याद करना। We all know that what happened. She became a pillar of salt just because she looked back. और हम सब जानते हैं लूत की पत्नी के साथ क्या हुआ कि वो एक नमक का खंबा बन गई, क्योंकि सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने पीछे देखा। And also in 1 Corinthians chapter 10, he explained about Israelites, how their heart were turning back always to Egypt. और पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में हम ये भी पढ़ते हैं कि वो इसराइलियों के बारे में कहता है कैसा उनका मन हर बार लालसा से पीछे मिस्र की ओर मुड़कर देखता था। Just because of not trusting, believing God, obeying God, their lives, they could not follow no more. सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाए, विश्वास नहीं कर पाए, वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल सके। In book of Joshua, we read about a man called Achan. Because of his sin, and he not only lost himself, his own family, and our many lost. और यहोशू के पुस्तक में हम एक अकान नामक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसके पाप के वजह से ना ही उसने खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को भी उसने खो दिया। You know about Gehazi, even though he had a great privilege to follow and to be a next successor to the Elisha, because he coveted and he told lie, he could not follow. He gained only leprosy in his life. और हम गेहाजी के बारे में भी जानते हैं कि क्योंकि वो उसके ब्रदर कैन यू रिपीट? Yeah, we see Gehazi, he lost that he could not follow because he had coveted certain things, material things in his life. He could not follow no more. और हम गेहाजी के बारे में भी पढ़ते हैं कि क्योंकि उसने गलत चीजों की लालसा रखी इसलिए वो अपने जीवन को सही तरीके से समाप्त नहीं कर पाए। He could not get the anointing like Elisha could get in his life and be a great prophet. He lost the opportunity. जो एलिशा को अपने जीवन में जो अभिषेक प्राप्त हुआ था उस अभिषेक को वो खुद अपने जीवन में नहीं पा सका और उसने एक बहुत बड़े एक मौका खो दिया। Even Judas in the New Testament, we read that how he lost anointing and he could not be follow Jesus no more further. और नए नियम में भी हम पढ़ते हैं यहूदा के बारे में कैसे उसने उस अभिषेक को खो दिया और वो यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सका। Even the Demas, he loved this present world and he could not follow no more the godly man like Paul. और जो देमस भी था उसने भी इस संसार से प्रेम करके एक पौलुस समान एक ईश्वर भक्ति के व्यक्ति के पीछे वो नहीं चल सका। These are the few bad examples, always a warning for me and for each one of us. When we follow Jesus Christ, we should keep our heart with a clear conscience. और ये कुछ उदाहरण है जिनको हर समय हमें याद रखना चाहिए एक चेतावनी स्वरूप और हर समय एक शुद्ध विवेक रख के हमें प्रभु के पीछे चलना है। And also we see good examples like even Ruth could follow the God of Naomi, and how we know that how she been blessed and she became source of blessing. और हम कुछ अच्छे उदाहरणों को भी देखते हैं जैसा रूत जिसने इस्राएल के परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया और हम जानते हैं वो खुद कैसे आशीषित हुई और वो लोगों के लिए एक आशीष का स्रोत बनी। Even Elisha, we know that how when he was called by Elijah, how he burnt up everything, how he followed wholeheartedly, how pursued after, went after Elijah. और हम एलिशा के बारे में भी पढ़ते हैं कैसे जब उसको उस बुलाहट को उसने देखकर सब कुछ छोड़कर उसके पास जो हल वगैरह था उन चीजों को उसने जलाकर पूरे हृदय से वो एलिया के पीछे चलने लगा। When he followed such, he got a double anointing and also become source of greatest blessing to the Israelites. क्योंकि उसने इस प्रकार से एलिया के पीछे वो चला था उसने एक दुगना अभिषेक भी पाया और वो इस्राएलियों के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का स्रोत बना। Even we see even Moses, he considered everything rubbish, and then we read in Hebrews chapter 11, and he became source of blessing later. और हम इब्रानियों में भी पढ़ते हैं मूसा के बारे में जिसने सारी चीजों को बिल्कुल ही मसीह को एक और बड़ा धन समझकर और दूसरे लोगों के लिए अंत में वो एक आशीष का कारण बना। Today we heard about Paul also, how he considered everything rubbish when following Christ, when you gaining Christ in his life. और आज हमने पौलुस के बारे में भी पढ़ा जब यीशु मसीह के पीछे होने की बात थी, यीशु मसीह को पाने की बात थी तो उसने सारी चीजों को कूड़ा समझा। One of his testifying that you can read in Philippians chapter 3:13 what he said. और
पौलुस का एक कथन हम फिलिपियों के 3 अध्याय के 13 वचन में पढ़ते हैं। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। We see here Paul, he was not looking back, but he is going forward to follow Christ, to gaining Christ in his life more and more. और यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, इसके बजाय वो आगे बढ़ रहा है और यीशु मसीह को और पाने की वो कोशिश कर रहा है। Even we read in about Second Peter also chapter 2 verse last verse, it says that do not be like dog vomits and goes back. Whatever you confess and repent, don't go back, continue to live in the same sin. और दूसरा पतरस उसके दूसरे अध्याय में हम ये भी पढ़ते हैं कि एक कुत्ता जिस समान अपने जो उल्टी होती है उसके पास वापस जाता है, उस समय हमें अपने पिछले जो पाप है जिनको हम छोड़ चुके हैं उन पापों के पास वापस नहीं जाना है। And finally, I just want to read last word and end it, and we can read in Hebrews chapter 10. और एक आखिरी वचन पढ़कर मैं अंत करना चाहूंगा, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 38 and 39. और उसका 38 और 39 वचन। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। Here we see that God's word encourages not to shrink back in our faith, rather have faith and trust in God fully, because that's where God is pleased. Otherwise, He's not no more pleasure. और इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम अपने विश्वास में पीछे हट जाए, इसके बजाय हम अपने विश्वास में और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि ऐसे चीज से वो प्रसन्न होता है। May God help us to live such a good life as Jesus called to the purpose of Him. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम एक ऐसा जीवन जिए जिस जीवन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह ने हम सबको बुलाया। Thank God that to hear the good words from His will. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन वचनों को हमने सुना उनके लिए। We heard like we have to pay a cost for following Christ and all. और हमने सुना कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए एक कीमत हमें चुकानी पड़ती है। See, there are two sacrifices mentioned in the Bible, one in the Old Testament and one in the New Testament. और बाइबल में 2 बलिदानों के बारे में कहा गया है, एक पुराने नियम में और एक नए नियम में। In the Old Testament, it's when God tells Abraham to sacrifice his son, to take him to this mountain and give a sacrifice to him. और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने इकलौते बेटे को एक पहाड़ पर जाकर उसका बलिदान वो चढ़ाए। I know, like when Abraham he listens to God, and the same he doesn't think for the second moment, but he says, "Okay, God, I'll take." He takes his son for the sacrifice. और हम देखते हैं कि कैसा अब्राहम बिल्कुल भी इस बारे में सोचता नहीं है। जैसे ही परमेश्वर कहता है, वो कहता है, हाँ प्रभु, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, अपने बेटे को मैं बलिदान करूंगा। He even goes to the extent where he takes this knife to kill his son as a sacrifice. और वो इस हद तक जाता है कि वो उस चाकू को भी उठाता है अपने बेटे को बलिदान करने के लिए। But then that's where God stops him. He says, "I know you fear me, so he says, don't give your son as a sacrifice." और उसने उस समय पर परमेश्वर उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, मैं जानता हूं कि तू मेरा भय रखता है और इस बलिदान की आवश्यकता नहीं। So like God was testing him to know how much he loved him. It's where Abraham loved him. Yeah, Abraham loved him more than his son. और परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहा था कि अब्राहम परमेश्वर से कितना प्रेम रखता है। क्या अब्राहम अपने पुत्र से भी बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करता है? And it sees, we see like Abraham loved God more than his son. He had faith in God. और इस घटना में हम देखते हैं कि अब्राहम उसके पुत्र से भी ज्यादा परमेश्वर से प्रेम रखता था और वो परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता था। And he didn't forget that at what age he got a son. Like at old age he got a son, where it was impossible to conceive for his wife also. But God gave him a son, and this moment he asked him back. Still, no, he said, "No, if you want it, I'll give you my son."
और उसने इस बात को भी नहीं याद रखा कि मैंने इस बच्चे को कब प्राप्त किया है, मेरे बुढ़ापे में, जब गर्भ धारण करना असंभव है, उस समय मैंने इस पुत्र को प्राप्त किया है। इस बात को भी उसने याद नहीं रखा। वो कहता है, प्रभु अगर तू चाहता है मैं इस पुत्र को बलिदान कर दूं तो मैं उसको बलिदान करूंगा। And one this direction. Second, in the New Testament, is we all know about Christ when God gave His Son for us. ये एक as a living घटना है sacrifice. पुराने नियम में, और नए नियम में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे, यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया। See, here when God touched it, He touched it to a point where He saw disobedience. But here God gave a sacrifice that we may live, we may not die, but we may really live. और पुराने नियम में परमेश्वर ने तब तक परीक्षा ली जब तक उसने देख नहीं लिया कि वो सचमुच उससे प्रेम करता था, पर यहाँ उसने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया ताकि हम में से कोई भी नहीं मरे बल्कि हम जीवन पाए। See, God paid that cost for us. You know, it is not that we have come to this place, but God, He sacrificed, He paid that cost that we may live. और परमेश्वर ने खुद एक कीमत को चुकाया, एक बलिदान किया ताकि हम जिए। It's as Brother Brajani was saying, it's not about, you know, like listening to Christian messages or all that, but it's the main thing is after we know all these things, how much more do I love God? You know? What is there in my heart? और जैसे भाई डैनी ने कहा, ये बात पर्याप्त नहीं है कि हम मसीह संदेश को सुनते हैं, पर यह जरूरी है कि हम उसके बाद क्या करते हैं, हमारे हृदय में वास्तविकता में क्या है। See, at the end time it says about, you know, like sharing about the end days where you have to give your own account. और जैसे भाई कह रहे थे कि अंतिम दिनों में हमें अपने आप के जीवन का लेखा देना होगा। It's not about, you know, what I did for Christ. Its main thing is how much time I spent with Christ. और ये बात उस समय में जरूरी या मायने नहीं रखेगी कि मैंने प्रभु के लिए या मसीह के लिए क्या किया। जरूरी ये है कि मसीह के साथ मैंने कितना समय बिताया। How much, you know, how much gratitude that I had in my life, that I want to spend whole time with Him. कितना मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था कि मैं उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। It was not about, you know, like what I did, but it is what I am, you know, how much I love Him. उस दिन में ये बात जरूरी नहीं कि मैंने क्या किया, बल्कि मैं क्या हूँ और मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, ये जरूरी है। You know, like God has plans for everybody. It's not that He is not planned, but He has got plans for everybody, all of us. You know, but it's just from my side that God, I love you so much, and I want you that for the cost you paid for me, I want to know really, you know, adhere to those plans that you have for me. और परमेश्वर हम में से हर व्यक्ति के लिए एक योजना रखता है, उसके प्रति से, उसके और से जो उसको करना था उसने किया। अब ये बात है कि मेरे और पे क्या मैं चाहता हूं कि पूरी तरीके से उस योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए। Like it is when I give my life, you know, like when I really follow Christ, certain things which I have to give away. It doesn't mean that I'm paying, but it's just because of love that I give those things away. और जब मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ या मैं उसके पीछे चलना चाहता हूँ, तो ऐसी चीजें हैं जो मुझे छोड़नी होगी उस प्रेम के वजह से, प्रेम के कारण। See, if you read a verse in Romans chapter 12. रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय में एक वचन को हम पढ़ते हैं। Romans chapter 12, 1 and 2. I'll read in ERV version. Okay, it says, yeah, it says over here, so I beg you, brothers and sisters, because of the great mercy God has shown us, offer your lives as a living sacrifice to Him, an offering that is only for God and pleasing to Him. और रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहले 2 वचन, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Second part says, considering what He has done, it is only right that you should worship Him. और दूसरे भाग में लिखा है कि जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, इन बातों को याद रखकर ये बिल्कुल सही है कि हम उसकी आराधना करें। And it says, don't change yourselves to be like people of this world, but let God
change you inside with a new way of thinking. और उसके आगे वो कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो या इस संसार के लोगों के अनुसार बदल मत जाओ, पर परमेश्वर को अपने जो सोचने का तरीका है उसको बदलने दो. Then you will be able to understand and accept that what God wants from you. उसके बाद तुम समझ पाओगे और इसको स्वीकार कर पाओगे कि परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है. And it says, then you will be able to know what is good and pleasing to Him and what is perfect. और उसके बाद तुम इस बात को समझोगे कि भला क्या है और परमेश्वर को क्या भावता है और उसकी सिद्ध इच्छा क्या है. As He says over here that we should give our lives as a living sacrifice. Living is something that is alive. There is life in that sacrifice. और यहाँ लिखा है कि हमें अपने जीवन को, अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के स्वरूप में अर्पण करना है. जीवित मतलब वो एक जीवता हुआ बलिदान है. Something that something like normal sacrifices are something you kill something, but no, it says over here that it's living. You give something new, that something else, like by the life that we live, some others by God's grace, some others people can be saved. It's a living sacrifice. आमतौर पर बलिदान जो होता है उसको मारकर बलिदान किया जाता है, पर परमेश्वर कहता है कि हमें अपने जीवन को एक जीवित बलिदान करके चढ़ाना है, जिसका मतलब हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी उद्धार पाए. God has all these plans for us. और परमेश्वर हमारे लिए इतनी सारी योजनाओं को रखता है. This offering that we give, the living offering that we are giving, it will be only pleasing to God. It's not about pleasing other people, but pleasing to God. That the way we live. और ये जो जीवित बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, ये बलिदान परमेश्वर को भाता है, दूसरों को प्रसन्न करता नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करता है. And it says the best part of this is God will change from us from inside, inside, and will change the way of thinking. It will be a new way of thinking in our lives. और अगले वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे मन को नया बनाता है और हमारा चाल चलन भी बदलता है. And that is that is the will of God. I'll know what is good and what is pleasing to Him and what is perfect. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं इस बात को जानूं कि क्या भला है, परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है और सिद्ध क्या है. God really help us to really seek Him with love, faith in our hearts, and to have this life, not life, but that comes from my thinking, but life that comes from God's thinking. और परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे कि हम इस जीवन को पाए, ताकि हम अपने आप से या अपने विचारों से जीवन ना जिए, बल्कि परमेश्वर जिस प्रकार चाहता है उसके विचारों के अनुसार जीवन जिए. Last week's memory was 2 Samuel 23:5. दूसरा शमूएल 23:5 जो पिछले सप्ताह का मेमोरी वर्स था. दूसरा शमूएल 23:5. In that David says, God has made an everlasting covenant with me. और वहां पे दाऊद इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मेरे साथ अनंत काल की वाचा को बांधी है. God's everlasting covenant with David, we can read it from 2 Samuel 7:8-16. 2 सैमुएल, दूसरा शमूएल 7:8-16. उसका 7 अध्याय, उसका 8 से 16 वचन. Actually, David wanted to build a temple for God. और यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर के लिए एक भवन या मंदिर को बनाना चाहता था. But God sent a prophet Nathan to say all this to him. और यहाँ सारे जो वचन लिखे हैं, प्रभु एक नाथान नबी को भेजता है और उसको ये सारी चीजें दाऊद को बताता है. And God told him, your son will build a house for my name. और वहां पर वो दाऊद से कहता है कि तेरा बेटा जो है वो मेरे नाम के लिए इस मंदिर को बनाएगा. Verse 13, and I will establish the throne of his kingdom forever. और मैं उसका जो राजस्थान होगा वो हमेशा के लिए स्थिर करूंगा. And in verse 15, and my loving kindness shall not depart from him. और 15 वचन में कहता है कि मेरी करुणा जो है उस पर से कभी न हटेगी. As I took it away from Saul, whom I removed from before you. और जैसे मैंने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर किया है.
Verse 16, your house and your kingdom shall endure before me forever. Your throne shall be established forever. और 16 वचन में, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। This verse 16 is a promise God gave to him. और ये वचन 16 जो है परमेश्वर के वायदा है, प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने उसको दिया, That God fulfilled through Jesus. और जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया। Jesus born in the house as a descendant of David. और यीशु मसीह जो था वो दाऊद के वंश का था। Now he is on the throne and his kingdom is forever. अब वो उस राज्यासन के ऊपर, सिंहासन के ऊपर है, अब उसका राज्य सदा सर्वदा का है। His throne shall be established forever. और उसका सिंहासन जो है सर्वदा के लिए स्थापित किया जाएगा। So after hearing all this, David's response to this really touched my heart. और ये सब सुनने के बाद जो दाऊद का जो प्रति उत्तर जो है उसका, वो बहुत ही मुझे मेरे हृदय को छुआ। David was a man after God's own heart. और दाऊद जो था वो परमेश्वर के मन के या हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था। He was a great king. बहुत ही महान वो एक राजा था। He won all the battles he fought. और जितने युद्ध उसने लड़े वो सारे युद्ध उसने जीते थे। Still, he has a very humble heart. और उसके बावजूद भी एक बहुत ही नम्र या दीन हृदय उसके पास है। In verse 18, we can, from verse 18 onwards, we can read the response. और वचन 18 से आगे दाऊद का जो प्रत्युत्तर है वो हम पढ़ सकते हैं। He says, who am I, O Lord God, and what is my house that you have brought me this far? और दाऊद कहता है कि प्रभु यहोवा, मैं क्या कहूँ, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। 19, and yet this was insignificant in your eyes, O Lord God, for you have spoken also of the house of your servant concerning the distant future. और 19 वचन में कहता है, परंतु तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है, और हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। Again, what more can David say to you? For you know your servant, O Lord God. और आगे 20 वचन में कहता है, दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। Verse 21, for the sake of your word and according to your own heart, you have done all this greatness to let your servant know. और 21 वचन में, तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। So he was not thinking about his own life, how he pleased God or he obeyed God. और वो अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहा था कि कैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और कैसे परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। Because of that, God is blessing me. और उसी के कारण परमेश्वर शायद मुझे आशीष दे रहा है। Not only my house, the distant future also he spoke to him. और यहाँ पर जो आने वाला जो भावी जो है वो भी यहाँ पर वो बात करता है उसके बारे में। But then David is in verse 22. He says, "For this reason." और यहाँ पर 22 वचन में वो शुरुआत में दाऊद इस प्रकार कहता है कि इस कारण, Because all this you made known to me, this reason. और ये सब कुछ तूने मुझ पर इसलिए प्रकट किया क्योंकि इस कारण। You are great, O Lord God. हे परमेश्वर, तू महान है। For there is none like you. और तेरे समान और कोई नहीं है। There is no God beside you, according to all that we have heard with our ears. और जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, उन सब में तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। This was David's response. और ये दाऊद का प्रत्युत्तर था। I was thinking, if God is doing something in my family with my children or my husband, what will be my thoughts about that? और मैं सोच रही थी कि यदि परमेश्वर मेरे परिवार में मेरे पति या मेरे बच्चों के साथ कुछ कार्य करता है, तब मेरे विचार क्या होंगे।
blessing me with a spiritual blessing or material blessing. और हो सकता है कि वो मुझे वो आत्मिक आशीषों से या भौतिक आशीषों से हमें आशीषित करे। I will think about that I obeyed him or I pleased him. और मैं ये सोचूंगी कि मैंने शायद परमेश्वर की आज्ञा मानी है, उसको प्रसन्न किया, इस कारण, That's why he is blessing me. और इस कारण वो परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। That thought is still ruling in my heart. और ये विचार जो है मेरे मन के अंदर चल रहा है। But I want to be like David, a humble heart that, Lord, you are great. That's why you are doing this in my family. Lord, there is no one like you. और मैं उस दाऊद के समान उस नम्र हृदय के अनुसार ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु ये इस कारण है क्योंकि तू प्रभु महान है और तेरे तुल्य और कोई भी नहीं है। There is no God beside you. और प्रभु तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। That's why you are doing this in my life. और ये इस कारण से ही प्रभु ये सब कुछ तो मेरे जीवन में ये कर रहा है। I want to be like that, and I want to give all glory to God. और इस कारण ये मैं इस प्रकार होना चाहती हूँ, सारा महिमा मैं केवल परमेश्वर को देना चाहती हूँ। Like we read from Romans 11:36. रोमियो 11:36 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं That all things from God. और वहां पे लिखा है कि सारी चीजें जो है वो परमेश्वर की ओर से And through God और परमेश्वर के द्वारा and to God. और परमेश्वर के लिए सब कुछ है। To him be the glory forever. और केवल उसी को महिमा युगानुयुग मिलती रहे। Like that, a thought always rule in my heart, whatever God is doing in my life. और इसी प्रकार का विचार हमेशा मेरे मन में राज्य करता रहे, उसके लिए जो परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है।